हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं कि अमेरिका में जो है महासंकट की शुरुआत हो चुकी है। यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में जो है पृथ्वी पर इतना दुख बढ़ जाएगा, इतना बड़ा संकट आ जाएगा, ना तो इससे पहले कभी इतना संकट आया ना और इसके बाद कभी आएगा। दोस्तों, मेरे और आपके समय में जो है आज ये महासंकट की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका देश में जो महासंकट की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देश जो है आग में जल रहा है। कभी भी जो है अमेरिका के प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा होगा मेरा देश आग में जल करके राख हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि जब कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आता है, कोई भी समस्या आती है, ये बात कोई नहीं जानता है कि मुझ पर ये समस्या आने वाली है, क्योंकि ये भविष्य की बात है। भविष्य सिर्फ जो है परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर को छोड़ करके भविष्य और कोई नहीं जानता है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को जो है यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है कि जो है आने वाले समय में जो है अंत के दिनों में जो है ऐसा ऐसा समय आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में जब अपने चेलों को बताया था कि जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था कि यीशु मसीह जब आप आएंगे और दुनिया का अंत करेंगे, इसका क्या चिन्ह होगा, तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। सो पृथ्वी पर जो है आज महासंकट की शुरुआत हो चुकी है अमेरिका देश के द्वारा। दोस्तों, पूरी दुनिया पर जो है संकट पड़ने वाला है, पूरी दुनिया का अंत होने वाला है, पूरी दुनिया का विनाश होने वाला है। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये हम कुछ वचनों को पढ़ना चाहेंगे। और प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों, आज का ये पूरा वचन जरूर सुने। हर एक मसीह भाई बहन को जो ये वचन सुनने की जरूरत है, सब काम छोड़ के जो है थोड़ी देर इस वचन को जरूर सुन लीजिए। और यदि परमेश्वर को इस वचन को जो मसीह भाई बहन नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो मेरे मसीह बहनों, जिस प्रकार से जो है लूत की पत्नी नाश हो गई, लूत बचा लिया गया है, उसी प्रकार से यदि परमेश्वर की वचनों को जो नहीं सुनेगा, प्रभु पर जो विश्वास नहीं करेगा, उसी के समान जो है वो नाश हो जाएगा संसार के साथ में। ये पूरे संसार में जो महासंकट आने वाला है, महासंकट की शुरुआत हो गई है। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 और वचन जो है 15 में लिखा हुआ है, महासंकट का आरंभ। महासंकट का मतलब ये होता है कि एक होता है संकट, एक होता है महासंकट, एक होता है दुख और एक होता है विपत्ति। तो संसार में जो है अमेरिका के द्वारा जो है महासंकट की शुरुआत हो गई है। और एक जगह पर लिखा हुआ है, वचन 3 में लिखा हुआ है, संकट और क्लेश। दोस्तों, अभी तक जो है संकट और क्लेश का समय चल रहा था, लेकिन अब जो है महासंकट की शुरुआत हो चुकी है। पूरे संसार में जो इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी समस्याएं पड़ने वाली है, जितना दुख पृथ्वी पर ना आज तक पड़ा है और ना कभी इससे बाद में कभी इतना दुख पृथ्वी पर आएगा। दोस्तों, लेकिन अब हम क्या करें? हम लोग जब दुनिया पर इतना संकट आने वाला है, तो हम लोग बच कर के कहाँ जाएं? परमेश्वर इसके विषय में बोल रहा है कि इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृत वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जो पढ़े वह समझे। वचन 16 में लिखा है, तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में है वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मेरे दोस्तों, इस वचन का मतलब ये है कि जो है तुम जो है पीछे ना लौटना। क्या लिखा हुआ है? और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मेरे दोस्तों, इस वचन का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से जो है जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो यीशु मसीह ने कहा तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो व्यक्ति मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा मैं उसको बचाऊंगा। दोस्तों, पुराने नियम में जब जो है सदोम अमोरा का विनाश हुआ, तो जो है विनाश होने से पहले लूत परमेश्वर पर विश्वास करता था। लूत जो इब्राहिम का भतीजा था, तो सदोम अमोरा में जो लूत रहता था और लूत की जो है बेटियां रहती थी, उसके दामाद रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो है
परमेश्वर ने जो है फैसला किया कि सदोम अमोरा का विनाश करूंगा। लेकिन लूत जो है परमेश्वर के पीछे आ रहा था, जो स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया था कि तुम जो है यहाँ से निकल करके उस पहाड़ पर भाग जाओ। लेकिन जब वहां से भागने की कोशिश किया, लूत तो भाग रहा था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, लूत की पत्नी, उसने जो है पीछे मुड़ करके देखा और वो नमक का खंभा बन गई। लूत की पत्नी नाश हो गई। लूत परमेश्वर पर विश्वास करता था, लूत को परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन क्या हुआ, लूत की पत्नी ने जो आज्ञा दी गई थी पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे नहीं लौटना, लेकिन लूत की पत्नी ने इस बात को नहीं माना, इसलिए वो जो है नाश हो गई। मेरे मसीह बहनों, यदि आप परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, यदि हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, तो हम भी नाश हो जाएंगे मेरे मसीह बहनों। जिस प्रकार से जो है पृथ्वी पर जो है अमेरिका के द्वारा जो महासंकट की शुरुआत हो चुकी है, और महासंकट जो है सारी दुनिया में पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम पीछे नहीं लौटना। पीछे ना लौटने का मतलब ये है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो आप प्रभु के पीछे चलने लगे। और यीशु मसीह ने कहा जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह मेरे पीछे आएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। पीछे लौटने का मतलब ये है कि आप जो संसार में वापस ना जाएं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले जो आप जिंदगी जो है पहले जीते थे, संसार के अनुसार जीते थे, संसार के हिसाब से आप जीवन जीते थे, शैतान की इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो संसार तुमसे बैर करेगा, और यदि तुम संसार को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाते हो। क्योंकि मेरे दोस्तों, संसार के जो भी रीति रिवाज, जो भी सिस्टम है मेरे मसीह बहन, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में। परमेश्वर ने कहा है चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, मारपीट नहीं करना। ये सारी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। और संसार में जो लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उनके मित्र बहुत होते हैं। यदि आप गलत काम करेंगे, आप पाप करेंगे, तो संसार आपसे खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, तो संसार के लोग आपसे नफरत करना शुरू करेंगे। क्योंकि संसार की सोच विचार, जो कुछ काम काज है, परमेश्वर के खिलाफ में। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास कर लिया है, तो आप पुरानी जिंदगी न जिए, वापस संसार में न जाएं, वापस न संसार में लौट के जाएं। वापस न जाने का मतलब ये हमको रहना इसी संसार में है, लेकिन जो हम पहले पाप करते थे, पहले जो हम परमेश्वर के खिलाफ में काम करते थे, उन पापों को जो है अब न लौट करके दोबारा करें। अब उन पापों को दोबारा ना करें। उन जो है गलतियों को, जो पहले गलतियां किया अनजान में, उन गलतियों को, उन अपराधों को दोबारा ना करें। क्योंकि पहले हम अनजान थे, लेकिन आपने अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब परमेश्वर ने आपको सही गलत का ज्ञान दे दिया है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, वापस संसार में लौट के ना जाएं। कई मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको सच्चाई नहीं मालूम है, चंगाई नहीं मिलती है, उनके जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं। तो कुछ मसीह भाई बहन विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं, प्रभु को छोड़ करके वापस संसार में जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन यदि हम यीशु मसीह छोड़कर संसार में वापस जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? लूत की पत्नी जैसे हम नाश हो जाएंगे, सदोम अमोरा जैसे कि नाश होगा। जब अमेरिका नाश हो रहा है, ऐसे पूरी दुनिया में संकट आने वाला है। दोस्तों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहां पर हम भाग कर जाएं और हम सुरक्षित बच जाएं। सिर्फ एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा है कि मैं जीवन देने वाला हूँ। यीशु मसीह ने कहा है जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, स्वर्ग जाने का रास्ता मैं हूँ। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें विश्राम मिलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम स्वर्ग में जाएंगे। और यीशु मसीह कहता है मैं तुमको अपनी शांति दूंगा। यदि हम यीशु को छोड़ के कहीं भी आप भाग करके जाएंगे, आपको शांति नहीं मिलने वाली है। यीशु ने कहा मैं तुमको अपनी शांति देता हूँ, जो संसार तुमको नहीं दे पाएगा। मेरे मसीह बहनों, यीशु मसीह के पास शांति है। यीशु मसीह के पास जो है स्वर्ग है। यीशु मसीह स्वर्ग देता है, यीशु मसीह शांति देता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। यीशु ही स्वर्ग जाने का मार्ग है। मेरे मसीह बहनों, यीशु को छोड़ के वापस संसार में मत जाएं, लौट कर दोबारा पाप को मत कीजिए मेरे मसीह बहनों। और लूत की घटना को हमेशा जरूर याद रखें। पूरी दुनिया पर जो है संकट जो है पड़ने वाला है, वहाँ संकट की शुरुआत हो चुकी है। वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ। वचन जो है 21 में लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जो जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा।
मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने सुना, परमेश्वर जो है यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि जो है क्योंकि उस समय में ऐसा भारी क्लेश होगा, ऐसा भारी महासंकट होगा, ऐसा भारी दुख होगा, विपत्ति होगी, जितना दुख जो है न इससे पहले पड़ा है और न इसके बाद कभी होगा। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी मतलब ये वचन अपने चेलों को बताया था आज से 2000 साल पहले, उस समय में इतना दुख, इतना संकट पृथ्वी पर नहीं था। ये एक भविष्यवाणी थी। लेकिन जो है आज जो है ये समय जो है उस समय तक हम पहुंच चुके हैं कि जिसके विषय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, आज वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। महासंकट की शुरुआत हो चुकी। अभी तक संकट और क्लेश का समय चल रहा था, महासंकट की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के द्वारा महासंकट की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है और जगत का अंत होने वाला, सारी दुनिया का नाश होने वाला है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, दोबारा लौट करके पाप न करें, वापस संसार में न जाएं, प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और जितने जैसे कि परमेश्वर ने लूत को जो है सदोम अमोरा से बचा लिया, इसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर की बात को मानेंगे तो आपको भी परमेश्वर जो है इस दुनिया से बचाएगा, महासंकटों से बचाएगा, दुखों से बचा करके आपको सुरक्षित और शांति से रखेगा। लेकिन उसकी पत्नी के जैसे यदि हम बात को नहीं मानेंगे, प्रभु की बातों को, संसार के अभिलाषों में पड़ेंगे, संसार के हिसाब से हम चलेंगे, तो मेरे मसीह भाई बहनों दूसरा कोई बचाने वाला नहीं। लास्ट में ही बोलना चाहता हूं कि जो है लूत के जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की बातों को माने तो परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। इसलिए लूत के जैसे चले, उसकी पत्नी के जैसे नहीं। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। हम सभी को जय मसीह की।